ऑल इंडिया साइकिल यात्रा पूरा करने पर धीरज कुमार का हुआ स्वागत। 21 महीना 14 दिन में पूरी की 23,000 से अधिक की दूरी। ऑल इंडिया साइकिल यात्रा पूरा कर वापस बिहार लौटे धीरज कुमार का आज बेलागंज के अग्रवाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में स्वागत किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता और पंडित यदुनंदन शर्मा आश्रम से जुड़े रविशंकर शर्मा और छात्र युवा नेता तारिक अनवर ने उन्हें अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। जहानाबाद के नौगढ़ निवासी धीरज कुमार ने अपना पटना विश्वविद्यालय और दिल्ली के अंबेडकर विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की है। धीरज कुमार ने अपनी साइकिल यात्रा के दौरान देश के सभी राज्यों के साथ म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका की भी यात्रा की। इस दौरान उन्होंने 21 महीना 14 दिन का समय लगा और लगभग 23,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। उन्होंने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान समाज से हर तरह से भेदभाव को समाप्त करने की अपील की। पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने जगह जगह लोगों का भरपूर सहयोग मिला। इस मौके पर तारिक अनवर, रविशंकर शर्मा और आइस नेता मोहम्मद शेरशाह ने कहा कि अपने साहसिक यात्रा से धीरज कुमार ने अपने जिले और मगध और राज्य का नाम ऊंचा किया है। उन्होंने यह साबित किया है कि कम बजट में लोग सहयोग से किस तरह से यात्रा आराम से की जा सकती है। हमारा देश काफ़ी विविध, खूबसूरत और बड़ा है। लोगों को इसे देखने में दिलचस्पी लेनी चाहिए। पूरा देश घूम गया है साइकिल चला चला के। जौनपुर से है और ऑल इंडिया साइकिल यात्रा पूरा किए हैं, सारा राज्य टच किए हैं और इसके साथ म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी टच करते हुए अब जो पूरी यात्रा समाप्त हो गई है। एक हफ्ते पहले घर आए थे तो हम लोगों ने इनको ज़रूरी समझा तो यहाँ पर इनको अग्रवाल हाई स्कूल बेलागंज के इस प्रांगण में इनको सम्मानित करें और इनका हौसला अफजाई करें और इसी मकसद से हम सब लोग यहाँ जुटे हुए हैं। नवंबर 2021 से बताइए फिर कि बता देंगे शॉर्ट में। 21 महीना 14 दिन लगा। मैं अपनी यात्रा पंजाब के पठानकोट शुरू की थी 11 नवंबर 2021 को बना लीजिएगा तो न्यूज़ के लिए भी काम आ जाएगा। और पंजाब से शुरू करते हुए पंजाब आप इसमें आइए ना, आप इसमें नहीं आइए। ठीक है। आप पंजाब के बाद चंडीगढ़ और उसके बाद हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, बर्मा, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, श्रीलंका, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, फिर से पंजाब, उसके बाद कश्मीर, लद्दाख, फिर से हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए फिर दिल्ली में समाप्त यात्रा की। तो टोटल मतलब ऐसे 21 महीना 14 दिन लगा तो यात्रा पूरा करने में। और यात्रा का मेन मकसद था भारतीय संस्कृति को समझना, क्योंकि जो भारत जो है बहुत अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे भाषा, अगर हम बिहार से कहीं सिक्किम जाते हैं तो पास में है दार्जिलिंग के पास, या फिर वेस्ट बंगाल जाते हैं तो वहाँ पे बंगाली है, फिर सिक्किम चले जाते हैं वहाँ पे कुछ और है, सिक्किमीज़ है, अरुणाचल में वो है, नागालैंड में इंग्लिश है ऑफिशियल। तो नागालैंड में भी बहुत सारा लैंग्वेज है। तो हर एक स्टेट में अलग अलग भाषा है, अलग अलग खान पान। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाषा है, अलग पहनावा है, अलग वेदर है, मतलब मौसम अलग है, तो सब कुछ अलग है। तो ये मतलब जो भारतीय संस्कृति है ना, ये इसको मतलब दर्शाता है। ये अपने आप में इसकी खूबसूरती है कि मतलब भारत जो है रंग बिरंगा है और भारत में सब कुछ है। जो हम अलग अलग देश में जाके एक एक चीज़ देखना चाहते हैं, भारत में आपको एक जगह मिल जाएगा। अगर आपको रेगिस्तान देखना है तो आप राजस्थान चले जाइए, आपको बर्फ़ देखना है तो आप कश्मीर चले जाइए, हिमाचल चले जाइए, लद्दाख चले जाइए, इधर सिक्किम चले जाइए और अरुणाचल वगैरह चले जाइए। और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी देखना है तो आप चले जाइए साउथ में चले जाइए। तो इंडिया में आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब एक तो बोल सकते हैं कि मिनी वर्ल्ड है, मतलब छोटा सा दुनिया है जो अलग अलग देश में है। तो ये मतलब भारत की खूबसूरती है और इसको मतलब इसको बचाए रखना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है और बताया जाता है कि ये गांधी का देश है, बुद्ध का देश है,
तो काफ़ी खूबसूरत है और बहुत सारा चीज़ है जो मतलब हम जब जाते हैं विजिट करते हैं तभी समझ में आता है। जैसे हम अगर हम कहीं और सिक्किम के बारे में बात करें या फिर नागालैंड नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करें तो वहाँ पे लोग जो हैं बिना मसाला का खाना खाते हैं, उसमें सिर्फ नमक और मिर्च डालते हैं। तो हम लोग को बहुत शौक लगेगा कि भाई हम तो हल्दी खाते हैं, हम तो बाकी गोलकी जीरा बहुत सारा मसाला खाते हैं, ये कैसे हो सकता है। और वहाँ पे 5-6 राज्य ऐसा है जो मसाला नहीं खाता है, ना कि बराबर ही खाता है सिर्फ। तो आप समझ सकते हैं कि जो वो चिकन भी बनाते हैं या फिर कोई और भी मसाला खाना बनाते हैं तो उसमें सिर्फ नमक और मिर्च डालते हैं। हाँ, लगातार साइकिल चला था जिसमें जैसे हमारा मैदानी एरिया में जैसे बिहार यूपी वगैरह जो मैदानी एरिया है इसमें 70 से 100, 120 ऐसे 145 तक चलाए हैं दिन में, लेकिन जनरली हमारा 100 से 70 से 100 रहता है। और पहाड़ी एरिया जहाँ पे है 40 से 60-70 ऐसे हमारा ये रहता था। और मेरा यात्रा का ये भी मकसद नहीं था कि मतलब एक दिन में इतना चलाना ही चलाना है, मेरा था कि जाना है, रास्ते में कहीं रुकने का भी कोई ये नहीं लगा था कि हमें वहाँ रुकना है, वहाँ पहुँचना है। बस हम जा रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और जहाँ पे शाम हो रहा है वहीं पे हम आसपास गांव में, अगर गांव में है तो गांव में लोगों के घर में जाना और बताना कि मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, इस तरह से हमारा मतलब मोटो है घूमने का, तो आप मुझे रहने के लिए। तो लोग रहने के लिए भी दिए, कई जगह नहीं दिए, तो फिर उसकी जगह पर कुछ और व्यवस्था कर देगा। सपोज कि किसी घर में गए और उनके घर में जगह नहीं है या फिर कई सारी चीज़ें दिक्कत चल रही है तो वो अरेंज कर दिए। वहाँ पर आंगनबाड़ी है, स्कूल है, सामुदायिक भवन है, सुधार है, तो वहाँ पर कर दिए और खाना भी मतलब पहुँचा दिए। तो इस तरह से मतलब। और अब जब कहीं अगर आप जाते हैं, पटना जाते हैं, आप होटल में ठहरते हैं या फिर किसी घर में ठहरते हैं, दोनों में अंतर हो जाता है। आप किसी घर में ठहरते हैं आपको बहुत सारा सीखने को मिलता है कि हाँ यहाँ पे इस तरह है, इस तरह से खान पान है, रहन सहन है। क्योंकि मार्केट में क्या है ना कि मार्केट में जो चीज़ें वहाँ का जो संस्कृति है, जो खाना पीना नहीं है, कभी भी आज के डेट में मार्केट में आ गया। क्योंकि मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग घूमते हैं अलग अलग जगह पे, तो ये चीज़ें हैं और ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। लेकिन हम जब जाते हैं ना तभी समझ में आता है कि ये है। जैसे हम कहीं का आर्किटेक्चर का मतलब बात करें कि बनावट ऐसा है तो बहुत समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम जाएंगे वहाँ पे तो समझ में आएगा कि ये। चलिए एक बार तालियों के साथ जो है